Good evening, friends. Most welcome all of you in Exam Guru RAS. आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड्स। आप सोचते हैं हमेशा कुछ इस तरह से मैं निखरना चाहता हूँ, बहुत सिमट गया, अब विस्तार चाहता हूँ, होश के हिसाब से कबूतर निकला, होश के हिसाब से कबूतर निकला, अब शेर सा दहाड़ना चाहता हूँ। 2 मिनट ही सही मेरे चैनल पे आ जाना, फिर सुनोगे रात भर मुझको कि मैं भी अब महकना चाहता हूँ। पर सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, जागना पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो जाग जाइए फ्रेंड्स और आइए अपने सारे डर छोड़ करके, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर हैं। खुद के बनाए कंफर्ट पिंजरे से बाहर निकल, देख तू भी एक सिकंदर है। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल और वीडियो की खासियत के 2 शब्द बता देता हूं कि हम तो पढ़ने और पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग रखते हैं। बस कन्फर्म एसोसिएट कर एक बार पढ़ा, फिर जो क्या तो उतार देते हैं जब भी कोई इम्तिहान देते हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। टारगेट 2024 आगे बम्पर भर्तियां आ रही हैं। आप प्रत्येक एग्जाम को अच्छे तरीके से कैसे क्लियर करें, सिंप्लीफाइड रूप से ये 7 स्टेप पे प्रश्न पत्र हल करने के, क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत सारा है, हम सिलेबस कवर कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत सारी गलतियां करने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं कट ऑफ के नजदीक जाकर के। सिर्फ 1-2% से ही वो बाहर हो जाते हैं या 1-2% से सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप सबको ये 7 स्टेप ये 7-8 मिनट में क्लियर कर देंगे अपने। सबसे पहली चीज आती है OMR सीट आपके सामने होती है, चाहे कोई रिटन एग्जाम हो, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई OMR सीट होती है। कहने का मतलब पहले आपको रोल नंबर लिखने होते हैं। जो भी पेपर आएगा तो सबसे पहले आप ध्यान पूर्वक रोल नंबर लिखो, उनके गोले काले भी देख करके करो, शांत भाव। OMR सीट के बाद पहला स्टेप जो आता है टिप्स का कि प्रश्न पत्र कैसे हल करें। ये बोर्ड इंट्रांस और कंपटीशन एग्जाम्स के मेरे अनुभव का है फ्रेंड्स, और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं चैनल पर। इसके बाद ये वीडियो बनाया आपके लिए। ये एवरी एग्जाम के लिए यही स्ट्रेटेजी रहेगी। टारगेट आपका 2024 ही होना चाहिए, क्योंकि अब जुलाई में काफी भर्तियां आ रही हैं। सब्जेक्ट आपको मैंने बताए थे भी, इतने सब्जेक्ट होते हैं, कैसे पढ़े, शेड्यूल कैसे बनाए। यह वीडियो लेटेस्ट लाइव वीडियो के 2 पार्ट हैं, वो आप देखें। ये सारे जितने सब्जेक्ट हैं, अब इतने ये पेपर में आए हैं, ये लगभग इन पेपरों में ऐसे ही आते हैं, तो इनको आप किस हिसाब से करें ये सारे स्ट्रेटेजी हम बताएंगे। 7 स्टेप रहेंगी। तो आप रोल नंबर ध्यान से लिखें, उसके गोले काले भी ध्यान से करें, क्योंकि उसके 5 नंबर काट लिए जाते हैं हर एग्जाम में, और 1 नंबर आपको बाहर कर सकता है या 1 नंबर आपको सिलेक्शन करवा सकता है। इसलिए OMR की सीट अच्छे तरीके से भर के रख ले शांत भाव से। और सबसे पहला स्टेप आता है 7 स्टेप जो आपको टॉप बनाए। मोटा देख डरियो ना, कमजोर देख लड़ियो ना। ये देसी कहावत है। कहने का मतलब पेपर हार्ड देख के हम ऐसे सोचते हैं, अरे यार शुरू के अंदर 2-4% हार्ड होते हैं, हम धारणा बना लेते हैं अरे यार ये पेपर हार्ड है क्या। कई बार क्या होता है कि जो विषय हमारा कम तैयार होता है, जिसमें हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उसके 2-4% शुरू में हमें हार्ड लग सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बाकी 90% ईजी हो सकता है, आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो इसलिए आप शुरू के 2-4 प्रश्नों को देख के धारणा ना बनाएं, और शुरू के सरल प्रश्न देख के भी धारणा ना बनाएं और आप विकल्प आप करते जाएं और गलत कर दें, ऐसा भी ना हो। क्योंकि जब हम शुरू में सरल मान लेते हैं तो फिर आगे वाले प्रश्नों को गौर से नहीं पढ़ते और गलत कर देते हैं। तो ऐसी धारणा नहीं बनानी है। सबसे पहले करना है इजी टू हार्ड, ये स्ट्रेटेजी रहती है। इजी टू हार्ड का मतलब ये नहीं आप पहले ही पेपर के पन्ने पलटना शुरू कर दें, ऐसा कदापि ना करें। आप शुरू से ही लग जाएं, दूसरे पर्सन की तरफ ध्यान ही ना दें। जब आप शुरू करें तो फर्स्ट पर्सन को देखें। हाँ, अगर उसके आपको चारों ही विकल्प नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दो। उसमें अगर 2 विकल्प आ रहे हैं तो भी एक बार छोड़ सकते हो उसका। अगर आपको सीधा विकल्प आ रहा है, हाँ यार पहली बार के अंदर वह क्वेश्चन करें आप। इसके 3 स्टेप रहेंगे, तीनों स्टेप के अंदर आप पहली बार में वह क्वेश्चन करें जो आपको सीधे आ रहे हैं। ठीक है, पढ़ो, आ रहा है कर दिया। दूसरा देखो उसके चारों ही नहीं आ रहे हैं, 3 ही नहीं आ रहे हैं, यार 2 में से एक हो सकता है, तो उसमें निशान लगा के छोड़ दो। जो भी आप प्रश्न करो उसके इस तरह निशान लगा दो, ऐसे कोई इस तरह से ये मैंने किया नहीं है। और बाकी दूसरा कर दिया उसका गोला काले कर दो। जो कर दिए उस पर कोई निशान नहीं लगाना है। फिर 5वां आपने नहीं किया उसके निशान लगा दो। इजी टू हार्ड,
इसका मतलब है कि हार्ड को आप बाद के लिए छोड़ दें चिन्हित करके। फिर आता है आंसर और सब्जेक्ट कि हम कौन से सब्जेक्ट के उत्तर पहले दें। तो इसमें सिर्फ आपको वही सब्जेक्ट अगर शुरू में आ जाए, मैथ और रीजनिंग आ जाए तो छोड़ देना है, बाकी सबको करना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में टाइम लगता है, उसको बाद में करना है अपने को शांत भाव से। ठीक है, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट अगर यही है तो इसको पहले कर सकते हो आप, डोंट वरी। फिर तीसरा नंबर आता है इलिमिनेशन थ्योरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप पर्सन को पढ़ोगे कैसे? हाँ यार ये भी इसका नहीं है, एलिमिनेट कर दिया, निशान लगा दिया। उस पर्सन को पत्र को पढ़ो, वो सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है तो उसको गलत करते जाओ, सही पूछ रहा है तो सही के निशान लगाते जाओ। फिर नीचे पूछो हाँ ऊपर में से 3 सही है, ए बी सी तीनों सही है, इस प्रकार से आप निशान लगाओ। इलिमिनेशन थ्योरी से आपको पता चल जाएगा, आपका लास्ट विकल्प बच जाएगा, हाँ यार ये विकल्प सही है, या ये चारों में से 2 सही है। कई बार ये पूछा जाता है निम्न में से कितने सही है, तो कई बार 3 सही होते हैं, कई बार 2 सही होते हैं। यूपीएससी में तो यही पूछा जा रहा है, तो ये थ्योरी अपनानी है। चौथा नंबर आता है ओएमआर देखकर पुनः कौन से करें। अब आपने पहली बार जो आए वह कर लिए, जो पहली बार में आए वो सब आपने कर लिए। बाद में आप दोबारा पेपर को देखोगे तो ये निशान लगे हुए शुरू करो। और वो कैसे करें? आप ओएमआर में सीधा देखें कि यार हाँ 5वां मेरा खाली छोड़ा हुआ है, तो आप सीधे 5वें पे आए। प्रश्न पत्र अगर पलटेंगे तो समय लगेगा। आप क्या करो, सीधा ओएमआर सीट में 5वां खाली देखा वो देखा, 20वां है तो 20वां देख लिया। एक ये तरीका है। 5वां है समय प्रबंधन। आप ये ना सोचें कि समय कम है, आपको 2.5-3 घंटे मिलते हैं 150 प्रश्नों के अंदर, डोंट वरी, अच्छा समय होता है, लेकिन प्रश्नों में फालतू ना उलझे, उसी में उलझे कि हाँ यार मैं इसको कर सकता हूं। कब उलझे? जब सारे प्रश्न पत्र आप कर चुके हो और लास्ट में 15-20 मिनट टाइम बच जाए, तो फिर उन प्रश्नों को आप करें जो उलझने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में हम ये देखते हैं कि सारे प्रश्न कितने अटेम्प्ट हो गए, कितने रह गए, तो वहां तो आप उन प्रश्नों को तो बिल्कुल ना छेड़ें जिनको आपने छोड़ दिया था कि चारों विकल्प ही मुझे नहीं आते हैं, उनको नहीं छेड़ना है। यानी इन 2 विकल्पों में से कोई एक हो सकता है। अगर ऐसे प्रश्न है तो उन पर आप दोबारा नजर दौड़ा सकते हैं। ये मत सोचें कि अरे यार मेरे तो 70% ही हुए हैं। हो सकता है कि प्रश्न पत्र इतना हार्ड हो कि उसकी मेरिट 50-55 से ऊपर जाए नहीं, और आप उसको 75%, 80% करने के लालच में बहुत सारे गलत कर दो। ऐसा नहीं करना है। जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है उसमें तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग में आपके गलत हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे कि है वो कृषि वृद्धि दर कितनी रही है, आपको पता ही नहीं है, तो तुक्का लगाने का क्या मतलब हुआ, वो गलत होगा आपका। लास्ट स्ट्रेटेजी क्या हो? लास्ट के अंदर आप उस प्रश्न पत्र को अच्छे से देख लें कि कोई गोला मेरा काला करने बगैर तो नहीं रह गया जल्दबाजी के अंदर। ठीक है, रोल नंबर तो सही लिखे हैं क्या, आपने उसकी फोटोकॉपी जो ओएमआर सीट की है वो अच्छे से रख लें आप। ठीक है, और शुरू में एग्जाम हॉल में जाएं तब भी आप है वो आप कागज वगैरह चेक कर लें कि आपके पास कोई लिखा हुआ कागज तो नहीं है, ताकि कोई समस्या ना आए। आप प्रत्येक टीचर से सुनोगे ना तो अपने अपने अनुभव बताएंगे। मैंने मेरा अनुभव बता दिया, आपका खुद का भी अनुभव हो सकता है, आपका खुद का ज्ञान हो सकता है मैंने जो बताया उससे आप अपने हिसाब से बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हम सबसे ज्यादा प्रश्न गलत इसलिए कर देते हैं, हम एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार पता नहीं ये नेपाल है भूटान है। आपसे पूछ लिया मोदी जी ने हाल ही में कौन से देश की यात्रा की, नेपाल दे देंगे भूटान दे देंगे। अरे यार पता तो था, नेपाल था भूटान था। अब ऐसे याद करो, जब पढ़ो मोदी जी भुट्टा खाने भूटान गए थे, आपको याद आ जाएगा हाँ यार भुट्टा खाने गए थे भूटान है। आप कैसे पढ़े? नो नीड टू रिवाइज। ये प्ले लिस्ट आप देखें, आप कंफ्यूजन सिचुएशन गलत नहीं करोगे। बहुत सारे प्रश्न हम गलत करते हैं और हम फेल हो जाते हैं। तो आप इस समस्या का हल यही है। राजस्थान और एक राजस्थान का एकीकरण, जैसे राजस्थान एकीकरण का प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा जिला तृतीय चरण में नहीं था? आप सोचते हो अरे यार पता नहीं ये यार उदयपुर है कौन है, और फिर आप वहां माथा पकड़ के बैठ जाते हो। अरे यार ये स्थिति में आए, हाउ टू रीड, ये वीडियो मेरा बनाया हुआ है, और नो नीड टू रिवाइज की जो प्ले लिस्ट है वह देखें। इसके लिए मेरा राजस्थान एकीकरण का वीडियो बनाया हुआ है, वो आप कभी नहीं भूलोगे, और उस चीज को और जगह भी आप अप्लाई करो ताकि आपको रिविजन की जरूरत ना पड़े। यानी आप परीक्षा में असमंजस में बहुत सारे सवाल गलत करते हैं, कंफ्यूज हो गए यार पता नहीं ये है कि ये है, कंफर्म नहीं कर पाते हैं, आप उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए आप इस प्रकार प्रश्न गलत ना करें। ये सारे वीडियो आप देखें।